तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, यानी किसी भी केमिकल इक्वेशन में उसकी फिजिकल स्टेट्स को लिखना। ठीक है, किससे लिखना ये सब हम समझेंगे इस वीडियो में बहुत तरीके से। ठीक है, कैसे लिखेंगे, क्या फिजिकल स्टेट्स होती हैं, इन सबको हम इसमें अब कवर अप करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। और हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल वे में इनको याद रखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम अपने पिछले 2 वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से हर चीज़ को करते आए हैं, उसी प्रकार से हम इसको भी आराम से डील कर लेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है अपन को। तो चलो क्या करते हैं, सर जी भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना है। भौतिक अवस्थाएं कौन सी होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। ये 3 क्या होती हैं, फिजिकल स्टेट होती हैं। किसकी होती हैं सर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। किसी भी केमिकल इक्वेशन में 2 चीज़ें ही होती हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। तो हम रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट लिखेंगे और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट लिखेंगे। ठीक है, क्यों लिखेंगे सर, सबसे पहले इसी क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि कोई भी सबस्टेंस हम पढ़ें अपने केमिस्ट्री में, ठीक है, तो उसकी फिजिकल स्टेट को लिखना उतना ही जरूरी होता है जितना कि उसका सिंबल लिखना। ठीक है, यदि हमने किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के सिंबल को यूज किया है, तो अब हमारा फर्ज ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमने जिस कंपाउंड या जिस मॉलिक्यूल्स के सिंबल को लिखा है वहाँ पे उसकी स्टेट क्या है। ठीक है, इसी के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन में उसकी स्टेट्स को लिखते हैं। अच्छा, अभी सा समझ में नहीं आया, हाँ जी बेटा नहीं आया होगा समझ में, है ना, अब आएगा लेकिन समझ में। क्या होता है, देखो हम फिजिकल स्टेट को क्यों लिखते हैं, पहले तो अपना एक क्वेश्चन इसी से शुरुआत करते हैं अपन। ठीक है, मतलब हम केमिकल इक्वेशन में सबस्टेंसेस, है ना, सबस्टेंसेस यानी कि वही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, मैं ऐसा लिखूंगा शॉर्ट में, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को क्यों लिखते हैं, फिजिकल स्टेट्स को क्यों लिखते हैं। ठीक है, मैं एक सेंटेंस में इसका जवाब दूं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को सूचनापूर्ण यानी कि इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, उसकी फिजिकल स्टेट को लिखते हैं। अच्छा सर, क्वेश्चन आपने पूछा है और आंसर आपने एक सेंटेंस में दे दिया, ये तो बेईमानी होगी ना सर, है ना। तो कैसे लिखेंगे हम, क्या करेंगे, देखो देखिए ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा मतलब हम केमिकल इक्वेशन में सब्सटेंसेस की फिजिकल स्टेट्स को क्यों लिखते हैं। ठीक है, क्यों लिखते हैं भाई, देखो क्यों लिखते हैं, टू मेक अ केमिकल इक्वेशन इज मोर इंफॉर्मेटिव। ठीक, किसी भी केमिकल इक्वेशन को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं हम, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द reactants and product are also रिप्रेजेंटेड। ठीक है, यानी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, इस वर्ड पे ध्यान देना है। ठीक है, मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी फिजिकल स्टेट्स को लिखते हैं, किसकी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। ठीक, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की हम फिजिकल स्टेट को लिखते हैं। अच्छा सर, लेकिन आपने फिजिकल स्टेट को तो बताया ही नहीं कौन कौन सी होती है फिजिकल स्टेट। तो देखो मेन कितनी फिजिकल स्टेट होती है किसी भी सब्सटेंस की, हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। ठीक है,
कितनी होती हैं? देखो जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं अब, फिजिकल स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, फिजिकल स्टेट्स है ना ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुम समझते हो, ठीक है। देखो मेन कितनी होती हैं? 4 होती हैं, ठीक। देखो पहली क्या होती है? सॉलिड, तो सर इसके लिए क्या सिंबल लिखेंगे, अभी बताता हूं। सेकंड होती है क्या? लिक्विड, इसके लिए क्या लिखते हैं? थर्ड होती है गैस, और फोर्थ होती है वाटर सॉल्यूशन। क्या नाम, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कई ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि उनको हमको वाटर में डिसॉल्व करके उसकी रिएक्शन करानी पड़ती है, ठीक है, तो उस वाली स्टेट को क्या बोलेंगे हम? वाटर सॉल्यूशन। यानी कि ये क्या है? ए है अपनी भाई ठोस अवस्था, ठीक है। ए क्या होती है? ठोस होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको द्रव बोलते हैं। एक गैस है, और एक कौन सी होती है? जलीय अवस्था, ठीक। देखो सॉलिड के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल एस को सिंबल, ठीक है। ये क्या है इसके भाई? ये है सिंबल जो कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन में यूज करते हैं, ठीक है। यहां पे लिख दूं मैं सिंबल, ए फिजिकल स्टेट है, ए यहां पे लिखेंगे इसकी क्या? सिंबल, ठीक। अब देखो सॉलिड के लिए हम क्या लिखते हैं? स्मॉल एस, लिक्विड के लिए स्मॉल एल, गैस के लिए स्मॉल जी, और वाटर सॉल्यूशन के लिए क्या लिखते हैं हम? एक्वस। यानी कि क्या है वाटर सॉल्यूशन? कोई सब्सटेंस क्या हो? डिसॉल्व इन वाटर, तो उसको बोलते हैं उसका वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, एक और तुमको स्टेट देखने को मिलेगी किसी किसी रिएक्शन में, जब लिक्विड किस फॉर्म में हो, कोई लिक्विड है और वो किस फॉर्म में हो? वेपर फॉर्म में, ठीक है। कौन से फॉर्म में? वेपर फॉर्म में। जब कोई लिक्विड वेपर फॉर्म में हो तो उसके हम फिजिकल स्टेट को क्या लिखते हैं? वेपर का मतलब क्या होता है? बाष्प अवस्था में। किस अवस्था में हो? बाष्प अवस्था में, ठीक है। तो इसकी फिजिकल स्टेट को हम क्या लिखते हैं? गैस ही लिखते हैं, ठीक है। इस पे ध्यान देना है आपको, मैं क्या बोल रहा हूं। यानी कि कोई ऐसा लिक्विड होता है जो कैसा है? वेपर स्टेट में है, तो उसके वेपर स्टेट में हम उसको क्या मानते हैं? उसकी गैस स्टेट मान लेते हैं कि गैस मतलब वेपर क्या होते हैं? वेपराइज करते हैं ना, मतलब वो उड़ते हैं ना, तो उसको हम क्या मानते हैं? गैस मानते हैं। तो वेपर स्टेट में भी हम उसकी स्टेट को क्या लिखेंगे? सिंबल क्या लिखेंगे उसमें? स्मॉल जी, ठीक है। तो ये 4 मेन क्या होती है? फिजिकल स्टेट होती है, ठीक है। अब कैसे इसको लिखना है, चलो ये अपन समझते हैं, ठीक। घर पे आपने अपने घर पे कभी देखा होगा, दीवार पे हम क्या करते हैं? पुताई करते हैं, यानी दीवार पे हम प्लास्टर करते हैं, ठीक है, ठीक है। जो पोतते हैं ना, हम चूना को पोतते हैं, ठीक है। चूना क्या होता है? देखो चूना होता है सर CaO। तो ऐसा तो है नहीं कि हम दुकान से चूना लाएं उसको दीवार पे पोत दें, ऐसा तो होता नहीं है। क्या करते हैं हम? चूना लाते हैं, चूने को क्या करते हैं हम? चूना दुकान से लाते हैं, सॉलिड होता है, इसको हम क्या करते हैं? पानी में घोलते हैं, तो बनता है भाई क्या? चूना पानी में घुल जाता है, यानी चूने का पानी, जिसमें मोस्टली क्या होता है? चूना होता है, ठीक है। चूने का घोल बन जाता है, जिसको हम क्या करते हैं? फिर बाद में दीवार में पुताई कर देते हैं। तो देखो अब यहाँ पे CaO अपन दुकान से कैसा लाते हैं? चूना हम कैसा लाते हैं? सॉलिड लाते हैं, तभी तो सर उसको घोलते हैं, ठीक है, सॉलिड है। H2O कैसा है? द्रव अवस्था है, पानी है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे? स्मॉल l लिखेंगे, क्या इसकी फिजिकल स्टेट है। और जब हमने उसको पानी में घोल दिया तो कैसा हो गया है? एक्वस हो गया है। कैसा हो गया है? एक्वस। अपन ने लिखा है डिसॉल्व इन वाटर, जब पानी में घुला होता है कोई तो उसकी स्टेट को हम क्या बोलते हैं? एक्वस, यानी वाटर सॉल्यूशन हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? एक्वस। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? फिजिकल स्टेट को हम लिखते हैं, ठीक है। अब इससे क्या हो गया है? ये जो इक्वेशन हुई है, ये
मोर इन्फॉर्मेटिव हो गई है। कैसे कि भाई चूना हमने कैसे लिया था, सॉलिड लिया था, H2O कैसा लिया था, लिक्विड लिया था, और फिर उसके बाद क्या हो गया, CaOH कोल्ड क्या हो गया, एक्वस है, मतलब जलीय हो गया। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसकी फिजिकल स्टेट होती है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम देखो एक रिएक्शन और पढ़ते हैं, ठीक है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें हमने फिजिकल स्टेट नहीं लिखी थी, जो कि हम अब लिखेंगे। देखो एक रिएक्शन होती है ए वाली, देखो Fe रिएक्शन करता है कैसे, जल से यानी वाटर से, तो क्या बनता था ऐसा Fe3O4 और प्लस H2 ऐसे बनता था। इसको बैलेंस भी कर लो, चलो ठीक है। कैसे करना है, इसके 3 मॉलिक्यूल्स Fe के यहाँ पे लगा देना है और ऑक्सीजन के 4 यहाँ पे लगा देना है, यहाँ पे ऐसे ऑक्सीजन के मतलब हाइड्रोजन भी 4 यानी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब देखो Fe क्या होता है, इसमें सॉलिड होता है, हम सॉलिड Fe की रिएक्शन कराते हैं वेपराइज्ड H2O से। ठीक है, मतलब इसके हम स्टेट क्या लेंगे, स्मॉल g लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे H2O रिएक्शन करता है वेपराइज्ड स्टेट में। ठीक है, लोहे पे, और ये क्या हो गया, एक कौन सी स्टेट हो गई, एक गैसियस स्टेट हो गई, और ये भी क्या है, गैसियस स्टेट है। तो देखो बात समझ में आ रही ना, H2O है, H2O तो सर लिक्विड होता है, अरे जरूरी तो नहीं है कि हर जगह लिक्विड होगा भाई। इस रिएक्शन में H2O क्या होता है, वेपराइज्ड फॉर्म में होता है, मतलब वाष्प अवस्था में होता है, तो इसलिए हम इसकी स्टेट को क्या लिखेंगे, स्मॉल g लिखेंगे। ठीक है, तो स्मॉल g इसका सिंबल है कि क्या बता रहा है कि भाई H2O इसमें क्या है, वाष्प अवस्था में है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, g लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम फिजिकल स्टेट को लिखते हैं। हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको रिएक्शन दी जाएगी। ठीक है, रिएक्शन कैसे दी जाएगी, वो शब्दों में लिख के देगा। ठीक है, कि भाई बेरियम क्लोराइड है जो रिएक्शन कर रहा है किसी भी बेरियम सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है, तो बताओ क्या बनेगा, उसकी फिजिकल स्टेट भी लिखो, या कुछ भी XYZ कुछ भी तुमको रिएक्शन देगा। ठीक है, तो जैसे आ जाए कि हाइड्रोजन और क्लोरीन ने आपस में क्रिया करी तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, तो बताओ इस रिएक्शन का इक्वेशन लिखो, इसको बैलेंस करो, इसकी फिजिकल स्टेट को लिखो। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जो कि अपन को क्या करना है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना।